ग्रेड 8 और 9 के स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है और कंफ्यूजन करती है वो एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान डिफरेंस है। और उनके दरमियान जो उनके नामों का जो है वो उनकी प्रॉपर्टी से जो डिफरेंस है कि एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट होने के बावजूद वो टर्म स्मॉलर क्यों होती है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट होने के बावजूद वो टर्म बड़ी क्यों होती है। तो इस चीज को समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इस चीज को देखें। ठीक है, फैक्टर का क्या मतलब है कि जो एक्सप्रेशन आएगी वो इसका पार्ट होगा, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आएगी वो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, ईच एंड एवरी को मैक्सिमम बड़ी एक्सप्रेशन जो तीनों टर्म्स को डिवाइड कर सके। यहां मैंने तीन टर्म्स एग्जांपल के तौर पे लिखी हैं, और एचसीएफ वो होगा जो इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर सके, सबसे बड़ी टर्म, इसलिए इसको हाईएस्ट और फैक्टर कहते हैं। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने की सूरत में सबसे छोटी टर्म वैसी बने जो जिसको ये तीनों डिवाइड कर सके, सबसे छोटी टर्म जिसको ये तीनों डिवाइड कर सके। एचसीएफ में क्या था कि एचसीएफ इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन एलसीएम में क्या है कि ये तीनों डिवाइड कर रहे हैं एलसीएम को। अब अगर मैं इन दो का एचसीएफ लेता तो इन दो में x-4 एचसीएफ आना था, और x-4 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, लेकिन इन दोनों का एलसीएम अगेन यही रहना था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम में, और ये अब उम्मीद है आपके लिए सिंपल हो गया होगा।